है ये श्री रामचरितमानस से लिया गया है, जिसके कवि हैं तुलसीदास जी। काव्य का जो अंश इस पुस्तक में दिया गया है वह थोड़ा लंबा है और इसीलिए हमने सुविधा की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा है। तो आज हम प्रथम भाग के साथ यहाँ प्रस्तुत है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि पाठ या काव्य का जो नाम है लक्ष्मण मूर्छा, अर्थात लक्ष्मण का मूर्छित होना, और राम का विलाप, राम का उस पर रुदन करना या दुखी होना। विलाप अर्थात रुदन करना, रोना, दुख मनाना, शोक मनाना। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसका प्रसंग समझ लेते हैं कि लक्ष्मण मूर्छित क्यों होते हैं। जब राम जी का रावण के साथ युद्ध होता है तब रावण के पुत्र मेघनाद के द्वारा शक्ति बाण चलाया जाता है, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और उनकी मूर्छा देखकर राम अत्यंत दुखी होते हैं। तो इसका सार यहाँ प्रस्तुत है। युद्ध में लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम की सेना में हाहाकार मच गया। सब वानर सेनापति इकट्ठे हुए तथा लक्ष्मण को बचाने के उपाय सोचने लगे। सुषेण वैद्य के परामर्श पर हनुमान हिमालय से संजीवनी बूटी लाने के लिए चल पड़े। अब ये सुषेण वैद्य ये रावण के वैद्य हैं, जिन्हें हनुमान जी लंका से उठाकर लाते हैं लक्ष्मण का इलाज करने के लिए। तो देखिए, दुश्मन के यहाँ का वैद्य जो है वो अपने दुश्मन का इलाज कर रहा है। तो ये एक बहुत ही सीखने योग्य बात है कि वैद्य या डॉक्टर के लिए मित्र या शत्रु कोई नहीं होते। लक्ष्मण को गोद में लिटाकर राम व्याकुलता से हनुमान की प्रतीक्षा करने लगे। आधी रात बीत जाने के बाद राम अत्यधिक व्याकुल हो गए। वे विलाप करने लगे कि तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख पाते थे, मेरे लिए ही तुमने वनवास स्वीकार किया। अब वह प्रेम मुझसे कौन करेगा? यदि मुझे तुम्हारे वियोग का पता होता तो मैं तुम्हें कभी साथ नहीं लाता। संसार में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, परंतु सहोदर भाई नहीं। सहोदर का अर्थात होता है एक ही उदर से उत्पन्न हुए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राम और लक्ष्मण की माताएं अलग अलग थीं, वो सहोदर नहीं थे, किंतु राम और लक्ष्मण की जोड़ी सहोदर भाई की तरह ही है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर उनके लिए सहोदर शब्द का प्रयोग किया है। तुम्हारे बिना मेरा जीवन पंख रहित पक्षी के समान है। अयोध्या जाकर मैं क्या जवाब दूंगा? लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए भाई को गंवा आया। तुम्हारी माँ को मैं क्या जवाब दूंगा? तो ये सारी बातें जो हैं ये राम जी दुखी होकर कह रहे हैं, और जब दुख में रोते हुए इस तरह की बातें की जाती हैं तो उसको प्रलाप कहते हैं। तो राम जी का विलाप यहाँ प्रलाप में बदल चुका है। तभी हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए। वैद्य ने दवा बनाकर लक्ष्मण को पिलाई और उनकी मूर्छा ठीक हो गई। राम ने उन्हें गले से लगा लिया। वानर सेना में उत्साह आ गया। रावण को यह समाचार मिला तो उसने परेशान होकर कुंभकर्ण को उठाया। कुंभकर्ण ने जगाने का कारण पूछा तो रावण ने सीता के हरण से युद्ध तक की सारी बात उसे बताई तथा बड़े बड़े वीरों के मारे जाने की बात कही। कुंभकर्ण ने रावण को बहुत बुरा भला कहा और कहा कि तुमने साक्षात ईश्वर से बैर लिया है और अब अपना कल्याण चाहते हो। राम साक्षात हरि और सीता जी जगदम्बा हैं, उनसे बैर लेना कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता। तो ये इस पूरे काव्यांश का सार था। अब आइए देखते हैं इसका प्रतिपाद्य। यह जो अंश है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, उसमें से एक है लंका कांड। जब लंका में राम और रावण का युद्ध होता है उसका वर्णन इस कांड में है। तो जब लक्ष्मण शक्ति बाण लगने से मूर्छित हो जाते हैं तो भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है। अभी हमने देखा कि विलाप क्या होता है और प्रलाप क्या होता है। विलाप जिसमें रुदन होता है, दुख होता है, शोक होता है, किंतु जब उस शोक के साथ अपने दुख की अभिव्यक्ति होने लगती है, उसमें व्यक्ति कुछ बोलने लगता है, तो वो प्रलाप में बदल जाता है। जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर अर्थात हृदय में छिपे प्रेम के कई कोण
सहसा अनावृत हो जाते हैं। अनावृत होना अर्थात खुलकर सामने आते हैं। राम जो बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, और इतनी मर्यादा थी कि वो अपना प्रेम व्यक्त नहीं करते थे, किंतु यहाँ जब वो शोक विगलित हो रहे हैं तो उनके हृदय में छुपा हुआ प्रेम खुलकर सामने आ रहा है। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है। अर्थात हमारे लिए तो श्री राम ईश्वर हैं, किंतु वे यहाँ पर एक मानव अवतार में हैं, इसलिए वो यहाँ पूरी तरह से एक मानव की तरह क्रियाएं करते हुए नजर आएंगे। एक मनुष्य की तरह ही वे परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। तो इस तरह से राम का मानवीकरण है, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ाव हो जाता है। इससे क्या होता है कि हम उस काव्य को पढ़ते हुए उसके दर्द को हम जुड़ जाते हैं, उसे हम महसूस करने लगते हैं, और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पे उसके छा जाने की अनुभूति कराता है। तो यहाँ जो तुलसीदास है वो भक्त तुलसी नहीं है, वे एक कवि तुलसी के रूप में उभर कर आ रहे हैं, और उन्होंने यहाँ श्री राम के ऐसे चरित्र को उजागर किया है जो पूरी तरह से एक मानव को रेखांकित करता है या मानव को दर्शाता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखाता है। तो ये भी एक बहुत ही नया प्रयोग है। करुण और वीर बहुत ही विरोधी रस है, किंतु इस शोक भरे माहौल में हनुमान का जो आगमन होता है वो करुण में वीर रस का उदय दिखाता है। यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी वानर सेना बैठी हुई है। हनुमान हैं, जामवंत हैं, सुषण वैद्य हैं, और श्री राम लक्ष्मण को गोद में लेकर प्रलाप कर रहे हैं। तो अभी आपने रामायण देखी भी होगी कोरोना काल में, और आप इस प्रसंग से भली भांति परिचित भी होंगे। आइए चलते हैं पहले दोहे की ओर, और इस दोहे से संबंधित एक चित्र है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि हनुमान जी संजीवनी बूटी का पहाड़ लिए जा रहे हैं और नीचे उस पर तीर चला रहे हैं। जो तीर चलाने वाले हैं वो राम नहीं है, वो है भरत। तो यह जो काव्य शुरू होता है वह भरत के प्रसंग से शुरू होता है। जब हनुमान जी बूटी लेकर जा रहे होते हैं तो वो अयोध्या के ऊपर से जाते हैं, नंदीग्राम के ऊपर से। जब भरत उन्हें देखते हैं तो उन्हें लगता है कोई मायावी राक्षस है, शायद अयोध्या पर संकट है, तो वो तीर चलाकर हनुमान जी को गिरा देते हैं। और फिर जब उनके मुख से राम नाम सुनते हैं तो फिर उनका उपचार करते हैं और उन्हें उठाते हैं, और फिर इनका परिचय होता है। और परिचय होने के बाद हनुमान जी उन्हें सारी बातें बताते हैं और फिर उनसे विदा लेते हैं। तो ये विदा लेने वाला प्रसंग यहाँ से प्रारंभ होता है। तो आइए इसे हम गा के इस दोहे की शुरुआत करते हैं। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जई हऊँ नाथ तुरंत। अस कही आय सो पाई पद, बंदी चले हनुमंत। रे तुलसी बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबल सील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। रे तुलसी पुनि पुनि पवन कुमार। ये दोहा छंद में रचित है। रामचरितमानस में मुख्यतः 3 छंद हैं, दोहा, चौपाई और सोरठा। बीच बीच में दूसरे छंद भी आए हैं, पर मुख्य रूप से आप इस काव्यांश में 3 ही छंद देखेंगे। ये तीनों छंद मात्रिक हैं। तो हम शब्दार्थ पहले देख लेते हैं। नीचे आप देखिए, तव अर्थात तुम्हारा, उर अर्थात हृदय, प्रताप अर्थात यश, राखी यानी रखकर, जई हूँ मतलब जाऊँगा, नाथ यानी स्वामी, अस यानी इस तरह, आयसु आज्ञा, पाई यानी पाकर, पद यानी चरण, बंद यानी वंदना करके, बहु यानी भुजा, सील यानी सदव्यवहार,
गुण यानी गुण, प्रीति प्रेम, अपार अधिक, महु यानी मैं, सराहत यानी बड़ाई करते हुए, पुनि पुनि अर्थात फिर, और पवन कुमार हनुमान जी। तो इस काव्य का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में लक्ष्मण के मूर्छित होने तथा हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाते समय भरत से मुलाकात का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो संवाद शुरू हो रहा है, तव प्रताप उर राखी प्रभु जयहूँ नाथ तुरंत, ये हनुमान जी का संवाद है। हनुमान जी भरत जी से कह रहे हैं, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप, तव प्रताप अर्थात आपका प्रताप, हृदय में धारण करके जयहूँ नाथ तुरंत अर्थात इसी समय वहाँ पहुँच जाऊँगा, समय से वहाँ पहुँच जाऊँगा। अस कही आयसु पाई पद, अस कही अर्थात ऐसा कहकर भरत जी के आज्ञा लेकर, आयसु पाई अर्थात आज्ञा लेकर और उनके चरणों की वंदना करके, बंदी पद बंदी चले हनुमंत, पद यानी पैर, चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। ठीक है। तब प्रताप उर राखी प्रभु, हनुमान जी कह रहे हैं भरत जी से कि मैं आपके यश को, प्रताप को हृदय में धारण करके तुरंत अर्थात समय पर वहाँ पहुँच जाऊँगा। ऐसा कहकर भरत की आज्ञा लेकर उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। अब 2 लाइन और देखिए, आखिरी वाली, भरत बाहुबल सील गुण, भरत बाहुबल, बाहुबल अर्थात उनकी भुजाओं का बल, सील गुण अर्थात शील स्वभाव, और प्रभुपद प्रीति अपार, प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति, प्रभु अर्थात श्री राम। तो हनुमान जी ने देख लिया कि भरत श्री राम के चरणों के प्रति कितना प्रेम रखते हैं, तो उनमें ये सारे गुण हैं, बाहुबल भी है, शील अर्थात सद्गुण सद्व्यवहार भी है, और प्रभु के पद पर उनकी अपार प्रेम भी है। मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार, तो ये सारी चीज़ों को हनुमान जी मन ही मन बार बार सराहते हुए संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ चले जा रहे थे। तो ये इसका आशय है और चित्र के माध्यम से भी आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। भाव सौंदर्य, भाव सौंदर्य के अंतर्गत हम मुख्य रूप से रस देखते हैं और इसके बाद जो 2 पॉइंट्स हम लिख देते हैं, अर्थात कवि ने किस भाव को यहाँ पर प्रमुखता दी है या किस भाव को सुंदर ढंग से उजागर किया है। तो पहला हम यहाँ देखते हैं कि हनुमान जी की भक्ति दिखाई गई है और भरत के गुणों का वर्णन किया गया है। हनुमान की भक्ति तो है ही, साथ ही वो भरत के गुणों की सराहना भी कर रहे हैं। दूसरी चीज़, ये भक्ति रस है, प्रभु के भक्त के प्रति भक्ति, अर्थात राम जी के भक्त कौन है? भरत जी, और भरत जी के प्रति भी यहाँ हनुमान जी अपनी भक्ति प्रकट कर रहे हैं, उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं, उनकी आज्ञा ले रहे हैं, तो ये भक्ति रस है। तीसरी बात हम यहाँ लिखेंगे, भरत का भ्रातृ प्रेम व विनम्रता, भरत अपने भाई से अर्थात श्री राम से बहुत प्रेम करते हैं और उनका विनम्र व्यवहार है जो उनकी वीरता के आभूषण हैं, जिससे उनकी वीरता और भी निखर जाती है। तो ये भाव सौंदर्य के अंतर्गत आएगा। शिल्प सौंदर्य में ये वर्णनात्मक शैली में लिखा गया है, छंद दोहा है, भाषा अवधि है और अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, साथ ही सामासिक शब्दावली का भी यहाँ पर कवि ने प्रयोग किया है। अब इसमें अर्थबोध के कुछ प्रश्न हैं जो आप देख सकते हैं और ये परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न आते हैं। जैसे पहला प्रश्न जो बहुत ही आसान है और बहुत ही मुख्य है कि कवि और कविता का नाम बताइए। तो कवि है तुलसीदास, कविता है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। दूसरा प्रश्न है, हनुमान ने भरत जी को क्या आश्वासन दिया? आश्वासन देना मतलब भरोसा दिलाया। तो हनुमान जी ने भरत जी को यह आश्वासन दिया कि हे नाथ, मैं आपका प्रताप हृदय में धारण कर तुरंत संजीवनी बूटी लेकर लंका पहुंच जाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। तीसरा प्रश्न है, हनुमान भरत की किस बात से प्रभावित हुए? तो हनुमान भरत की राम भक्ति, शीतल स्वभाव और बाहुबल से प्रभावित हुए। चौथा प्रश्न है, हनुमान वीर एवं धैर्यवान थे, ये कैसे स्पष्ट हो सकता है? मेघनाद का बाण लगने से लक्ष्मण घायल और मूर्छित हो गए थे,
इससे श्री राम सहित पूरी वानर सेना शोकाकुल होकर विलाप कर रही थी। ऐसे में हनुमान ने विलाप करने की जगह धैर्य बनाए रखा और संजीवनी लेने गए। इससे स्पष्ट होता है कि हनुमान वीर एवं धैर्यवान थे। दूसरा काव्यांश देखते हैं और यह चौपाई छंद में है। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयहु, राम उठाई अनुज उर लायहु। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। मम हित लागी तजेउ पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनि मम बच बिकलाई। जो जन तेउ बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मन तेउ नहु ओहु। तो यहाँ पर श्री राम का विलाप जो अब प्रलाप में बदल चुका है, राम किस तरह से दुखी हो रहे हैं और अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, वो बताया गया है। प्रसंग देख लेते हैं। इस काव्यांश में लक्ष्मण मूर्छा पर राम के मानव के अनुरूप, अर्थात राम यहाँ मानव अवतार में है, तो मनुष्य किस तरह से संकट सामने देखकर विलाप करता है, वैसा ही करुण विलाप यहाँ पर किया जा रहा है। वे लक्ष्मण के भ्रातृ प्रेम को स्मरण कर रहे हैं, अर्थात राम जी याद कर रहे हैं कि किस तरह से लक्ष्मण उनसे प्रेम करते थे। शब्दार्थ आप देख सकते हैं। वहाँ अर्थात वहाँ, राम लक्ष्मण ही निहारी, अर्थात यहाँ देखिए वहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि पहला जो अभी हमने दोहा पढ़ा उसमें दृश्य था नंदीग्राम का, और अब हम बता रहे हैं वहाँ अर्थात लंका का वर्णन। तो यहाँ कवि बता रहे हैं कि वहाँ राम क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। बोले वचन मनुज अनुसारी, और एक मनुष्य के अनुसार वे बोलते हैं, वचन बोल रहे हैं, अर्थात मनुष्य के अनुसार आचरण करते हुए वो बोल रहे हैं कि अर्धराति गई कपि नहीं आयऊ। कपि अर्थात हनुमान जी की आधी रात बीत चुकी है और वानर अर्थात हनुमान जी नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उर लायऊ, राम जी अपने अनुज, अनुज यानी होता है छोटा भाई लक्ष्मण, और अग्रज यानी होता है बड़ा भाई। तो राम अपने अनुज अर्थात लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं, और यानी हृदय, और हृदय से लगा लेते हैं। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, और याद कर रहे हैं उनके भ्रातृ प्रेम को, कह रहे हैं कि तुम कभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, अर्थात मुझे कभी भी तुम दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, बंधु अर्थात भाई, कि हे भाई तुम्हारा हमेशा से बहुत ही कोमल स्वभाव रहा है। ठीक है। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, काऊ यानी किसी प्रकार से भी, तुम किसी प्रकार से भी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से बहुत ही कोमल रहा है। मम हित लागी तजेउ पितु माता, तुमने मेरे लिए, मम हित यानी मेरे लिए, तजेउ यानी त्याग दिया, किसे, पिता और माता को, तुमने मेरे लिए माता पिता का त्याग किया। सहुहु विपिन हिम आतप बाता, और तुमने मेरे लिए विपिन अर्थात जंगल के, हिम, हिम अर्थात बर्फ, आतप यानी धूप, और बाता यानी हवा तूफान, ये सारी चीज़ें वनवास के दौरान तुमने मेरे लिए सहन की। सो अनुराग कहाँ अब भाई, अनुराग अर्थात प्रेम, सो यानी वह, तो वह प्रेम अब कहाँ चला गया भाई। उठहु न सुनी मम बच बिकलाई, मम बच, बच यानी वचन, विकलाई यानी व्याकुल होकर, तुम मेरे वचन सुनकर व्याकुल होकर उठते क्यों नहीं हूँ। तो इस प्रकार से राम प्रलाप कर रहे हैं। अब वे बोल रहे हैं कि जो जनतेउ बन बंधु बिछेहु, अर्थात यदि मैं जानता, जो जानता, जो जनते हो था, जो ये मैं जानता कि वन में बंधु बिछोहु अर्थात मेरे भाई का मुझसे वियोग हो जाएगा, तो पिता वचन मनतेउ नहीं होहु, तो मैं पिता के वचन को भी नहीं मानता। इस प्रकार से राम प्रलाप कर रहे हैं और लक्ष्मण के भ्रातृ प्रेम का स्मरण कर रहे हैं। आइए इसकी व्याख्या पुनः देख लें। लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम सामान्य आदमी के समान विलाप करते हुए कहने लगे कि आधी रात बीत गई है, अभी तक हनुमान नहीं आए। उन्होंने लक्ष्मण को उठाकर सीने से लगाया। वे बोले कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे,
तुम्हारा स्वभाव सदैव कोमल व विनम्र रहा। मेरे लिए ही तुमने माता पिता को त्याग दिया और जंगल में ठंड, धूप, तूफान आदि को सहन किया। हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ है? तुम मेरी व्याकुलतापूर्ण बातों को सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं यह जानता कि वन में तुम्हारा वियोग सहना होगा तो मैं पिता के वचनों को भी नहीं मानता और वन में नहीं आता। अब इसका भाव सौंदर्य देखते हैं। भाव सौंदर्य में पहला जो बिंदु है वो है राम का इसमें मानवीय रूप है और उनके विलाप का मार्मिक वर्णन है। मार्मिक अर्थात ऐसा वर्णन जो हमारे हृदय को छू जाता है। करुण रस की प्रधानता है और लक्ष्मण के भ्रातृ प्रेम का संस्मरणात्मक वर्णन बहुत ही सहज है। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत देखिए, शैली है संस्मरणात्मक, छंद है चौपाई, भाषा है अवधि, साथ ही अनुप्रास अलंकार है जिसमें व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हुई है और दृश्य बिंब है। तो ये शिल्प सौंदर्य है। अब हम देखते हैं अर्थबोध के प्रश्न। पहला प्रश्न, रात अधिक होते देख राम ने क्या किया? तो राम व्याकुल हो गए, उन्होंने लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। प्रश्न 2, राम ने लक्ष्मण की किन किन विशेषताओं को बताया? तो उन्होंने बताई है पहली विशेषता कि वे राम को दुखी नहीं देख सकते थे, उनका स्वभाव कोमल था, उन्होंने माता पिता को छोड़कर उनके लिए वन के कष्ट सहे। तीसरा प्रश्न, लक्ष्मण ने राम के लिए क्या क्या कष्ट सहे? तो लक्ष्मण ने राम के लिए माता पिता को ही नहीं, अयोध्या के सुख वैभव को त्याग दिया। वे वन में राम के साथ रहकर अनेक प्रकार की मुसीबतें सहते रहे। प्रश्न 4, सो अनुराग अर्थात वह प्रेम कहकर राम कैसे अनुराग की दुर्लभता की ओर संकेत कर रहे हैं? उदाहरण सहित लिखें। सो अनुराग कहकर राम ने अपने और लक्ष्मण के बीच स्नेह की तरफ संकेत किया है। ऐसा प्रेम दुर्लभ है कि भाई के लिए दूसरा भाई अपना सब कुछ सुख त्याग देता है। राम की भी लक्ष्मण की मूर्छा से ही व्याकुल हो जाते हैं। तो ऐसा भ्रातृ प्रेम दुर्लभ होता है और इसीलिए उसे ही राम जी यहाँ याद कर रहे हैं। तीसरी चौपाई का अंश देखते हैं हम। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। अस बिचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करि बर कर हीना। अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जियावई मोही। जई हूँ अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहतहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। तो चौपाई ऐसा छंद है कि इसे आप सावन के महीने में देखते होंगे कि जब रामचरितमानस का पाठ किया जाता है तो लोग अलग अलग तर्ज में गाते हैं, अलग अलग धुन में गाते हैं। इसकी बहुत सी धुन बन जाती हैं। तो अभी मैंने पिछली बार आपको सामान्य रूप से पढ़ के सुनाया और इसमें एक थोड़ी सी लय डाली। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। प्रसंग देखिए, शब्दार्थ हम अर्थ के साथ देखते हैं। इस काव्यांश में लक्ष्मण मूर्छा पर राम के विलाप का वर्णन है। उन्होंने भाई के रिश्ते के महत्व का बखान किया है। यहाँ उन्होंने एक भाई का रिश्ता क्या होता है, उसका महत्व कितना होता है, इस बारे में बताया है। विभिन्न उदाहरण भी दिए हैं। सुत बित नारी भवन परिवारा। बित यानी होता है धन, नारी यानी स्त्री, भवन आप जानते हैं मकान, घर, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इमारत। परिवारा तो सुत यानी बेटा। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। हो ही मतलब आते हैं, जाही मतलब जाते हैं, जग यानी संसार, बारहि बार मतलब बार बार। तो पहली लाइन का अर्थ ये है कि बेटा, धन, स्त्री या पत्नी, भवन और परिवार, ये सारी चीज़ें संसार में आती जाती रहती हैं। हो ही जाही मतलब आती जाती रहती हैं संसार में। अस बिचारी जिए जागहूँ ताता। अस अर्थात ऐसा, इस तरह का, सोच कर, विचार कर मतलब विचार कर, जिए जागहूँ ताता। जी अर्थात मन में, हे लक्ष्मण तुम ऐसा विचार करो। और क्या है, जागहूँ ताता। ताता भाई के लिए एक संबोधन है, तात जिस तरह से कहा जाता था। तो मन में ऐसा विचार करके हे भाई तुम जागो। मिलई न जगत सहोदर भ्राता।
सहोदर अर्थात एक ही माँ की कोख से जन्मे। तो वो बोल रहे हैं कि ये सारी रिश्ते तो मिल जाते हैं, सुत मिल जाता है, बेटा मिल जाता है दूसरा, पत्नी भी दूसरी हो जाती है, भवन दूसरे खरीद लेते हैं, धन संपत्ति आती जाती रहती है, सब कुछ संसार में आता जाता है। ठीक है, तो इस तरह का विचार करके हे भ्राता तुम जागो, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आती जाती हैं, किंतु एक सहोदर भाई दोबारा संसार में नहीं मिलता। फिर इन्होंने कुछ उदाहरण दिए। जथा पंख बिनु खग अति दीना, खग अर्थात पक्षी, जथा अर्थात जैसे, जैसे पक्षी बिना पंख के अत्यंत दीनहीन हो जाता है। मणि बिनु फनी करिबर करहीना, मणि अर्थात मणि और फनी अर्थात सर्प। सांप के पास मणि होती है, तो यदि सांप के पास मणि नहीं है, या करिबर करहीना, करिबर अर्थात श्रेष्ठ हाथी, कर यानी सूंड, अगर श्रेष्ठ हाथी है और उसकी सूंड नहीं है तो वो कैसा दीनहीन हो जाएगा। सांप है पर मणि नहीं है तो वो कैसा दीनहीन हो जाएगा। बस ऐसा ही तुम्हारे बिना मैं हूँ। तो यहाँ देखिए एक भाई का महत्व बताया है, उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि जिस प्रकार से पक्षी बिना पंख के, सांप बिना मणि के और हाथी बिना सूंड के अत्यंत दीन होता है, वैसे ही असमम जीवन बंधु बिनु तोही, ऐसे ही मेरा जीवन हे भाई तुम्हारे बिना है। जो जड़ देव जियावई मोही, जो जड़, जड़ अर्थात होता है कठोर, देव अर्थात भाग्य, अगर मेरा कठोर भाग्य ऐसी स्थिति में भी मुझे जीवित रखता है, ठीक है, यदि तुम मुझसे बिछड़ गए हो और ऐसी स्थिति में मेरा भाग्य मुझे जीवित रखता है, तो जई हूँ अवध कवन मुहि लाई, अवध यानी अयोध्या, जई हूँ मतलब जाऊँगा, कवन मुहि मतलब कौन सा मुँह लेकर। तो इस तरह की बातें हम जब जनरली सामान्य रूप से करते हैं कि मैं कौन सा मुँह लेकर जाऊँगा, तो वही राम प्रलाप कर रहे हैं कि मैं अयोध्या कौन सा मुँह लेकर जाऊँगा, अर्थात क्या मुँह दिखाऊँगा अयोध्या के लोगों को। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, लोग मुझे क्या बोलेंगे, नारी के लिए अर्थात अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खो दिया। बरु अपजस सहतव जग माही, बरु मैं चाहे, अपजस यानी अपयश, कि चाहे मैं अपयश सह लूँ इस संसार में, जगमाही अर्थात संसार में मैं भले ही अपयश सह लूँ, नारी हानि विशेष क्षति नाही, क्योंकि एक नारी की हानि है अर्थात स्त्री की का नुकसान होना या स्त्री का बिछड़ जाना विशेष नुकसान नहीं है, किंतु एक भाई को खो देना राम जी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है। तो यहाँ पर श्री राम ने देखो एक अंतिम पंक्ति जो कही है, नारी हानि अर्थात सीता जी के प्रति उनके ये उद्गार निकल रहे हैं, और ये उनके एक मानव स्वभाव के अनुकूल उद्गार है। यहाँ हम इसे नकारात्मक तरीके से नहीं ले सकते कि वो सीता जी की अवहेलना कर रहे हैं, इसे हम यहाँ इस तरह से लें कि यहाँ वो एक मानव अवतार में है, और इसलिए मानव स्वभाव होता है कि जब वो परेशान होता है तो विभिन्न प्रकार के प्रलाप करता है या बिना सोचे समझे बातें कहता है। तो बस वैसे ही राम जी यहाँ पर प्रलाप कर रहे हैं। पुनः इसका अर्थ हम देखते हैं। श्री राम व्याकुल होकर कहते हैं कि संसार में पुत्र, धन, स्त्री, भवन और परिवार बार बार मिल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, किंतु संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। यह विचार करके हे तात तुम जाग जाओ। हे लक्ष्मण, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणिक के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। हे भाई, तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरा जीवन भी पंख विहीन पक्षी, मणि विहीन सांप और सूंड विहीन हाथी के समान हो जाएगा। राम चिंता करते हैं कि वे कौन सा मुँह लेकर अयोध्या जाएंगे। लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए प्रिय भाई को खो दिया। मैं पत्नी के खोने का अपयश सहन कर सकता हूँ, क्योंकि नारी की हानि विशेष नहीं होती है। तो यह था इसका भावार्थ। भाव सौंदर्य में हम देख सकते हैं कि पहला पॉइंट है राम का यहाँ पर भाई के प्रति प्रेम जो है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। दूसरा पॉइंट देखिए, परेशानी में पत्नी के प्रति उपेक्षित टिप्पणी एक मानवीय स्वभाव का अंग है, जिसे यहाँ कवि ने प्रदर्शित किया है। करुण रस है। शिल्प सौंदर्य में भाषा, अवधि, दृश्य बिंब,
उदाहरण अलंकार है, जैसे जथा पंख वाला ये पूरा उदाहरण दिया गया है, अर्थात उदाहरण अलंकार है। चौपाई छंद है, साथ ही अनुप्रास अलंकार है। कुछ अर्थबोध के प्रश्न हैं। काव्यांश के आधार पर श्री राम का व्यक्तित्व कैसा है? तो इस काव्यांश के आधार पर राम का व्यक्तित्व एक आम आदमी का रूप है। वे लक्ष्मण के प्रति स्नेह व प्रेम भाव को व्यक्त करते हैं और संसार के हर सुख से ज़्यादा सगे भाई को महत्व देते हैं। दूसरा प्रश्न, राम ने भ्रातृ प्रेम की तुलना किनकी हीन माना है? भ्रातृ प्रेम की तुलना में किन्हें हीन माना है? तो भ्रातृ प्रेम की तुलना में उन्होंने पुत्र, धन, स्त्री, घर, परिवार सबको हीन अर्थात कम, छोटा माना है। उनके अनुसार ये सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं, किंतु सगा भाई बार बार नहीं मिलता है। तीसरा प्रश्न, राम को लक्ष्मण के बिना अपना जीवन कैसा लगता है? तो राम को लक्ष्मण के बिना अपना जीवन उतना ही हीन लगता है जितना पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी का जीवन होता है। चौथा प्रश्न, जइहऊ अवध कवन मुँह लाई, कथन के पीछे निहित भावना पर टिप्पणी कीजिए। तो इस कथन से श्री राम का एक कर्तव्य बोध झलकता है। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, उनको पता है कि वे अपनी जिम्मेदारी पर लक्ष्मण को साथ लाए थे, परंतु वे अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सके, अर्थात राम लक्ष्मण की सुरक्षा नहीं कर सके। तो इसलिए वो डर रहे हैं कि अयोध्या जाकर वो क्या जवाब देंगे। तो ये एक मानव का कर्तव्य बोध या मानवोचित व्यवहार उनका दर्शाया गया है। तो इस प्रथम भाग में हम इतना ही। अगले भाग में आगे का अंश लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।